नाम सुप्रिया गिरधर, जींद से ही बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया, उस टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते आरसीएम बिजनेस को करने का निर्णय लिया। सोचा कि हाँ, आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। शुरुआत में मुश्किलें भी आई क्योंकि ईगो आई बीच में, मैं तो एमएससी बीएड हूँ, मैं क्यों हल्दी नमक मिर्च बेचने का काम करूँ। लेकिन जब समझ में आया कि ये बेचने का काम नहीं है, ये जिंदगी बदलने का काम है, तो इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आप सभी लीडर्स हैं? Yes. आप सभी लीडर्स हैं और लीडर्स जो हैं कभी भी थक कर बैठते नहीं हैं, आराम नहीं करते। इसीलिए आप मुझसे एक वादा कीजिए आज की जो ये मीटिंग है, इसको हम सुनेंगे, लिखेंगे, इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, सुनने वाले, बोलने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले। इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं उन्हीं की जिंदगी में बदलाव आता है, लिखने और सुनने से कोई बदलाव नहीं आता। तो इम्प्लीमेंट करेंगे। Yes. जो भी यहाँ पे हमें आज ज्ञान मिलने वाला है, जो भी हम यहाँ से सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आज से ही शुरू कर देंगे। क्योंकि लीडर जो है वो कभी भी थकता नहीं है। आज मेरी यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई गई है, आरसीएम का प्लान दिखाने की ड्यूटी लगाई गई है, तो आज आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आरसीएम एक्चुअल में है क्या और क्या आरसीएम बिजनेस सचमुच करने लायक है। आज हमारे सारे के सारे सवाल जो हैं वो हल हो जाएंगे। म्यूजिक वाले भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार म्यूजिक प्ले कर दीजिए और आप सभी साथ ओके, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आरसीएम परिवार में। आरसीएम बिजनेस प्लान जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। विशेषताओं की बात करते हैं, ऐसी क्या क्या खास बातें हैं इसमें। देखिए, आप देख पा रहे हैं 100% पार्ट टाइम, 100% पार्ट टाइम बिजनेस है। आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 100% रिस्क फ्री, कोई भी रिस्क नहीं है आपका यहाँ पर, 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी रिस्क होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी रिस्क होगा, कोई भी काम करते हैं वहां पे रिस्क होता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। हेल्प फ्री बिजनेस है। आप जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, 10 ऐसे सफल व्यक्ति जो आपकी अपलाइन में आते हैं, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 100% हेल्प फ्री बिजनेस है। डेली
डेली 1 से 2 घंटे सीख कर साल में 50,000 रुपए तक की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी देखते हैं इनकम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जीवन से जुड़ी ज्यादातर हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो इनकम से जुड़ी हैं। क्यों? इनकम यानी कि पैसा। पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी इनकम से ही पता लगता है बच्चों की पढ़ाई। आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आपके पास कौन सी कार है ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आप घूमने फिरने के लिए कहां तक जाते हैं ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आपका घर कैसा है, आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। यस और नो? यस। देखिए, इनकम के जो है 4 साधन होते हैं। ESBI। ESBI इसको हम लेफ्ट और राइट मान लेते हैं। ES जो है ये लेफ्ट साइड है, B और I जो है ये राइट साइड है। E यानी कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो लोगों के लिए काम करते हैं। और S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना काम शुरू करते हैं, जैसे दुकानदारी है, जैसे प्राइवेट वकील हैं, इस तरह से जो अपना काम शुरू करते हैं। और इधर आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। E और S लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं और इधर वाले जो लोग हैं इनके लिए लोग काम करते हैं। फर्क है? यस। देखिए, लेफ्ट साइड में 95% लोग जो हैं भारत के या दुनिया की, अगर मैं बात करूं दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड में आते हैं और 5% लोग ही राइट साइड में आते हैं। और अगर मैं इनकम की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अभी हम सब लोग लेफ्ट साइड में हैं और राइट साइड में आना चाहते हैं। यस? यस। आना चाहते हैं? यस। उसके लिए देखिए, लेफ्ट साइड वाले लोग जो हैं वो व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, यानी कि अकेले ही प्रयास करते हैं, अकेले ही लगे रहते हैं सारी उम्र और अकेले ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो राइट साइड वाले लोग हैं ये क्या करते हैं? टीम वर्क करते हैं। टीम इनके लिए काम करती है और इनके लिए एक सिस्टम काम करता है। लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं सीमित घंटे तक काम करते हैं। अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक काम कर पाएंगे ना। अगर हम जॉब करते हैं तो 8, 10, 12 घंटे जॉब कर सकते हैं। कोई बिजनेस करते हैं वो भी 8, 10, 12 घंटे तक ही कर सकते हैं। यस? लिमिटेड टाइम तक काम करते हैं और इसीलिए उनकी जो इनकम है, उनका जो पैसा है वो भी लिमिटेड ही होता है। लेकिन राइट साइड वाले जो लोग हैं ये इनके पास जो टाइम है वो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। असीमित घंटे तक काम करते हैं और अनलिमिटेड ही इनकी इनकम होती है। तीसरा फर्क जो है लेफ्ट और राइट में, वहां पे एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक वो काम करेंगे तब तक सिर्फ उनके पास पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई दुकान खोलते हैं, जब जब शटर खुलेगा तब तब सिर्फ पैसा आएगा, शटर डाउन तो पैसा आना बंद। यस? यस। जॉब पे जाते हैं, जब जब जॉब पे जाएंगे तब तक पैसा आएगा, जॉब छोड़ दी तो पैसा आना बंद। यानी कि ये एक्टिव इनकम होती है। लेकिन इस साइड पैसिव इनकम होती है, यानी कि काम करेंगे तब भी पैसा आएगा और नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। यस? यस। कौन सी इनकम होनी चाहिए? पैसिव? ओके। इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम क्या चाहते हैं, ES से और BI में आना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, यानी कि देखिए टीम वर्क, टीम बनानी पड़ेगी। yes. दूसरा, अनलिमिटेड इनकम हम चाहते हैं। yes. पैसिव इनकम चाहते हैं। yes. और आपके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे की मैं बात नहीं कर रही। अगर हम बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं 200, 500, 1000 करोड़ रुपए की हमें जरूरत पड़ती है। आपके पास है क्या? नहीं है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक्सपीरियंस है? कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस है हमारे पास? नहीं है। नॉलेज भी नहीं है। रिस्क लेने की क्षमता है? नहीं है। 200, 500, 1000 करोड़ रुपए अगर आपके वेस्ट भी हो जाते हैं तो क्या आप सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। कोई भी आपका मेंटोर नहीं है, सिखाने वाला नहीं होता कोई भी। अगर हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी हमें सिखाने वाला नहीं होता है क्या? नहीं। तो एक ही मौका है आपके पास। आपके पास पैसा भी नहीं है, रिस्क लेने
मार्केटिंग। आरसीएम बिजनेस सिर्फ एक ही मौका है, वो है आरसीएम बिजनेस। अभी हम देखते हैं क्या है आरसीएम बिजनेस। देखिए, हम सभी ग्राहक हैं। सभी ग्राहक हैं। कहां से सामान खरीदते हैं अपनी जरूरत का? नजदीक की किसी दुकान से। वो दुकान वाला उस सामान को घर बनाता है क्या? नो। वो लेता है होलसेलर से। होलसेलर लेता है C&F से, और C&F लेता है मिल से, यानी कि किसी फैक्ट्री से। कस्टमर तक सामान पहुंचता है, कस्टमर सामान खरीदता है, और बनाता कौन है? कंपनी। बीच वाले लोग क्या करते हैं? मिलावट करते हैं, सामान को आगे पास करने का काम करते हैं। यस। कंपनी कोई भी सामान बनाती है, हमें कैसे पता लगता है नया प्रोडक्ट बन गया? विज्ञापन से। यानी कि हम टीवी में ऐड देखते हैं तो हमें पता लगता है। ऐड फ्री में हो जाती है क्या? नो। पैसा लगता है? करोड़ों रुपए ले जाते हैं ऐड करने वाले। विज्ञापन का पैसा कंपनी देती है क्या? नो। हम लोग देते हैं। वो पैसा हमारी जेबों में से जाता है। कैसे? देखिए, 50 रुपए में कोई भी चीज बनती है कंपनी में, 50 रुपए में वो चीज बनकर तैयार होकर बाहर निकलती है, तो हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। अगर कोई चीज 500 रुपए में बनी तो हमें कितने की मिलेगी? 1000 की। अगर 5000 की बनी तो हमें कितने की मिलेगी? 10,000 की। अगर 50,000 की बनी तो हमें कितने की मिलेगी? 1 लाख की। ये नुकसान किसका है? कस्टमर का। देखिए, 50 रुपए में चीज बनती है, 100 रुपए में हमारे तक पहुंचती है, ये बिचौलियों के माध्यम से। बिचौलिए क्या करते हैं? महंगा भी देते हैं और मिलावटी भी देते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया आज से लगभग 60 साल पहले। अमेरिका में एक सिस्टम शुरू किया गया। उन्होंने देखा कि सामान बनाना कंपनी ने है और इस्तेमाल करना ग्राहक ने है। बिचौलिए जो हैं ये कोई फायदा नहीं करते, नुकसान ही करते हैं, महंगा भी देते हैं, मिलावटी भी देते हैं। तो क्यों ना इन बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए? उन्होंने कहा इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। फिर एक सवाल उठा कि अगर इनको हटा देंगे तो इधर कंपनी है और इधर कस्टमर है, कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? कंपनी कहती है 2 कदम मैं चल के आ जाऊंगी और अपना एक स्टोर खोल दूंगी, और 2 कदम मेरे कस्टमर को भी आना पड़ेगा। यस। 2 कदम कंपनी चल के आई, कंपनी ने अपना स्टोर खोल दिया। 2 कदम कस्टमर चल के आया। एक ही जगह पे कंपनी आई, एक ही जगह पे कस्टमर आया। मिलावट का कोई चांस है क्या? क्योंकि कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती। गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती। कौन करता है? गवाला या बिचौलिया करता है। यहाँ बिचौलियों को हटा दिया गया, इसलिए सामान जो है 100% शुद्ध सामान हमें मिलेगा। यस। फिर एक सवाल उठा कि 50 रुपए जो ये बिचौलिए ले जाते थे, या 50% पैसा जो बिचौलिए ले जाते थे, इस पैसे का क्या होगा? कंपनी कहती है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि फैक्ट्री से स्टोर तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। बाकी जो 45% पैसा है, एक सिस्टम के द्वारा वो हम कस्टमर्स को वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि ये हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है। एक सिस्टम के द्वारा ये पैसा कंपनी हमें वापस बांट रही है। ये सिस्टम अमेरिका में शुरू हुआ था लगभग आज से 60 साल पहले, जिसे DSM के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में हम इसे RCM के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपको अपना कार्ड बनवाना होता है, अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना होता है। उसके लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और आपका जो कार्ड है ये पूरे लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। इसको दोबारा से रिन्यू कराने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए, किस किस चीज की जरूरत होती है? आपको अपना आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और नॉमिनी का आधार कार्ड। अभी क्यों बनवाए हम कार्ड? कार्ड बनवाने का फायदा क्या होगा? थोड़े से फायदे की बात करते हैं। देखिए, कार्ड जो है पूरे देश में वैलिड होगा। आज आप हरियाणा में रहते हैं, कल आप बॉम्बे जाके शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे भी आपका ये कार्ड वैलिड होगा। पूरे हरियाणा में आपका ये कार्ड वैलिड होता है। 100% शुद्ध सामान होगा। क्यों होगा? अभी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। स्वास्थ्यवर्धक है। अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम बीमार होंगे या स्वस्थ रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। यस, ये स्वास्थ्यवर्धक है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी हमें यहाँ पे मिलती है। कोई भी सामान अगर आपको पसंद नहीं आता है तो बंद पैकेट 30 दिन के अंदर आप वापस करके आ सकते हैं। और यही सामान अगर हम बाजार की किसी दुकान से ले तो क्या हम वापस कर सकते हैं? नो। क्या कहते हैं दुकानदार? बाहर फेंको रोड पे।
यस, यहाँ पे हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिल रही है, जीएसटी पेड बिल मिल रहा है, यानी कि हम भारत सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं और हम भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। यस, स्वदेशी सामान है, अपने देश का सामान अगर हम खाएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। बाजार की तुलना में सस्ता सामान है। कैसे सस्ता है, अभी हम एक उदाहरण से इसकी बात करेंगे। बचत होती है यहाँ पे हमारी, और आय यानी कि ये जो 45% पैसा है ये हमें ही वापस मिलता है। कैसे? उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हर एक परिवार में ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, आटा, हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, न्यूट्रिशन यूज होते हैं ना सर? हर घर में यूज होते हैं। एक हम ये उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे ये इसका एमआरपी लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो डिस्काउंट रेट आपको मिलेगा, और ये इसका बिजनेस वॉल्यूम। ये एक उदाहरण हम लेते हैं कि ये चीजें हर घर में यूज होती हैं, आटा, पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, सर्फ, बिस्किट, भुजिया, न्यूट्रिशन, ये सारा सामान 18 से 19 ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर घर में यूज होते हैं। यस। तो टोटल इसका एमआरपी हुआ 4,853 रुपए। मान लेते हैं कि एक महीने का आपका खर्च है इतने रुपए का, और ये सामान आप अगर आरसीएम से डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं तो ये आपको 3,901 रुपए में मिलेगा, यानी कि आपकी टोटल बचत हुई 952 रुपए। इसका जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो है 2205 रुपए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल शुरुआत की है आपने, तो 10% इसका आपको आपके अकाउंट में भी वापस आएगा, जो कि बनता है 221, यानी 952 की बचत प्लस 221, यानी कि 1173 रुपए आपको बचत हुई, जो कि एमआरपी का 24% बनता है। और अगर आप लीडरशिप पे हैं, यानी कि 32% पे अगर आप हैं, तो आपको जो बेनिफिट होगा 952 प्लस 705, यानी कि 1651 रुपए की आपकी बचत होती है उस 4,800 रुपए के सामान पे। तो मेरी ड्यूटी यहीं तक की थी। आगे का जो प्लान है वो आप अपनी अपलाइन से बैठकर पेन टू पेन या मैन टू मैन सीख सकते हैं। उनके साथ बैठ के आप सीखिए, जानिए पूरी डिटेल कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे है, कहाँ से है, कैसे काम करती है, पूरा सिस्टम आप